बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। अस्सलामुअलैकुम। आपने नवाज शरीफ की ये तकरीर सुनी जिसमें उसने सारा कुछ बिजली महंगाई सारा जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर डाल दी। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए ब्लर चीज़ें थी, लेकिन आवाज़ नवाज शरीफ जो मेरे साथ शेयर की, जो सामने आई, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, वो देखिए आप। और आज उनसे सवाल पूछा जाए तो उनके पास जवाब नहीं होगा। 12 मई 2024 प्रोग्राम देख रहे हैं, पॉलिटिकल डायरीज। मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट, इतवार वाले दिन आपके पास हाजिर खिदमत है। 12 मई 2024 इतवार का दिन है। मई भी तकरीबन गुजरने को है और इस गैर कानूनी हुकूमत को 8 फरवरी के इलेक्शन में आएंगे। तकरीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चौथा महीना शुरू हो गया और बदमाशी जारी है, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। और ज़रा भी ख्याल होता कि रब को भी जवाब देना है तो अवाम के सामने, अवाम के इक़्तिदार को, रब की आवाज़ को सामने रखते। मगर ये तो एक एजेंडे के तहत आए, ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए आए, ये तय करके आए हैं इस मुल्क की तबाही कैसे करनी है। और आप वो देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कश्मीर वाला इशू आप देख लें, इसको इजी ना लीजिएगा, इसके पीछे बहुत सी लंबी कहानियाँ निकलेंगी। यानी जो जनरल बाजवा साहब कश्मीर के बारे में बात करते थे, जो आपने सुन लिया, हामिद मीर साहब ने, बाकी बहुत से लोगों ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं आप तक, और चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। ऑपरेशन रजीम चेंज के पीछे क्या कुछ है अब खुल के सामने आ रहा है आपके सामने। और सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर आएगी बात। वो तो जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में इमरान खान ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि उसे कहा गया था एक्सटेंशन 6 महीने की एक्सटेंशन, और बहुत कुछ उसमें ये वाला मसला भी था कि इस वाले मामले को भी आगे लेकर जाना है, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो बहुत सी बातें हो चुकी हुई हैं, मैं क्या दोहराऊँ, इसको अच्छा नहीं लगता। आज के जो ख़ास इशू हैं, अनवारुल्लाह काकड़ की गिरफ़्तारी का मुतालबा, और पीर के रोज़ भी अदालतों में हड़ताल होगी। जस्टिस काजी फाइज़ इसाक का फौरी आज़रबाईजान या IMF के पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हक़ में क्या गवाही आई है। तैमूर असलम झगड़ा ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैज़ाबाद धरना, नज़रसानी केस और कमीशन रिपोर्ट TOR के ख़िलाफ़ करार। ये तैमूर सलीम झगड़ा ने इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कहा है, प्लीज़ वेकअप, ये देखिए ये क्या हो रहा है। एक बार गलती हो सकती है, 10 बार हो सकती है, 20 बार हो सकती है, मगर 65 बार गलती दोहराई जा रही है। इत्तेफाक के साथ PTI के वोट तब्दील हो जाते हैं और कोई देखता भी नहीं है। 141 में से 65 पुलिस स्टेशन के नताज बदले गए। PDM की हुकूमत में इंटरनेट भी स्लो चलता है। और ये सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तैमूर असलम झगड़ा ने। जवाब कौन देता है ये देखने की बात है। वकला हड़तालों पे हैं, आपके पास बात बड़े वाज़े है। तालाबंदी का ऐलान कर दी है, मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल होगी। सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी जो हैं, ये उन्होंने कहा है। और मैं इसके सियासी मकासद के बारे में आपको बात पहले कर चुका हूँ कि मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब जो हाई कोर्ट बार के चीफ जस्टिस हैं, वो जजेस तैनाती में कोई प्रेशर नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं जो भी लिस्ट फाइनल हो, मेरिट पे आए, वो आगे जाए। लेकिन हुक्मरान वक्त जो हैं अपनी मर्ज़ी के जजेस चाहते हैं। अभी आपने देखा, और वकला की तहरीक शुरू होने से पहले एडवोकेट जनरल के दफ्तर में तब्दीलियाँ, अभी अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में भी आप जब बहुत कुछ देखेंगे वो सारा कुछ सामने आपके आ जाएगा। मैंने जो दूसरी बात आपके सामने जो रखी थी वो बड़ी वजाहत के साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस जो है इनकी मर्ज़ी के लगने चाहिए। अब वो लगाना यकीनन नहीं, वो सारे ही चाहते हैं, जो सारे इस गुनाह में
इस गुनाह में सारे जो शामिल थे वो सारे ये चाहते हैं कि उन्हें वो जजेस वो आएँ कि जो बैठ कर आप, लेकिन मेरिट पे ये काम हो गया तो ये फॉर्म 45 और 47 की गेम उलट के रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा है इस फॉर्म 45 और 47 की गेम के अंदर, ये मैं बता दूंगा आपको। तो बुरे हालात हैं। तीसरी बात जो है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के चाह रहे हैं। ठीक है, यानी हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से नहीं मुताबिक, आपको कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। और जो कुछ आप लोगों ने करप्शन में सजाएँ दी, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, और वो बाद में आपके सामने खुद ही निकाल के बाहर रख दिया है, खुद ही हालात पैदा किए हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस बना रहे हैं वो क्या हैं? वो भी सारे और सारे बोगस है। ग्राउंड रियलिटीज़ में कुछ नहीं है उसके अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ग्राउंड रियलिटीज़ में उसके अंदर कुछ नहीं है। कब तक आप इस सिस्टम को अपने तरीके से लेकर चलते रहेंगे? पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने 21 मई से एहतजाज और पंजाब असेंबली के बाहर धरने का ऐलान करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। निगरान हुकूमत दौरान गंदम की बैरून मुल्क से ख़रीदारी का एक बड़ा स्कैंडल है। ये सब मुल्क में मसाइल पैदा हुए, होने वाली गंदम फ़रोख्त में किसानों की मुश्किलात दरपेश है। गंदम पहले से वाफर मकदार में मौजूद होने की वजह से किसानों से हुकूमत तय करदा कीमत पर नहीं ख़रीदी जा रही। इस वक्त किसान जो हैं सरापा एहतजाज है। एहतजाज का लाएमल तय करने के लिए गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले 15 किसान की इत्तेहाद तंजीमों का इजलास हुआ। इजलास के बाद पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक तारक ने मुतालबा किया है कि गंदम दरामद स्कैंडल में मुलव्वस साबिक़ निगरान वज़ीर अनवारुल्लाह काकड़, ब्यूरोक्रेट्स और दरामद कुनंदा को गिरफ़्तार किया जाए। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अनवारुल्लाह काकड़ ने हनीफ अब्बासी के साथ जो गुफ्तगू हुई उन्होंने भी कह दिया कि वो तोड़ मोड़ कर फार्म 47 के हवाले से, लेकिन लोग यही बताते हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि फार्म 47 के तहत ये हुकूमत आई है। यानी उनको पता है ये सारा। आ जाए, कुरान मजीद सामने रखें और रब को हाज़िर नाज़िर जानकर अनवार काकड़ साहब बता दें, आप आ जाएँ, आपको चैलेंज करते हैं, आप आएँ, आकर कुरान मजीद सामने रखें और खुदा को आको सामने रखा करें कि ये कैसे हुआ है इलेक्शन। सारा कुछ आपको पता है, सारा आपके नॉलेज में, आपकी रज़ा, आपकी मंशा और रज़ा से ये सारा कुछ हुआ है। और IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में गुदाई दे दी है। IMF ने हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि PTI के उम्मीदवार ने 8 फरवरी को इंतखाब में किसी भी दूसरी सियासी जमात से ज़्यादा वोट हासिल किए। और IMF की रिपोर्ट में पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात और नई हुकूमत के क़याम का हवाला भी दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में 68 फरवरी को इलेक्शन और नई काबीना ने 11 मार्च को हलफ लिया। दो बड़ी जमातों ने छोटी जमातों से मिलकर हुकूमत बनाई। इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए। जो बड़ी सियासी जमात थी उसको बाहर कर दिया गया। और आगे जो बड़ी बात है, फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में कमीशन रिपोर्ट जो है वो TOR के ख़िलाफ़। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा 18 से 22 मई तक आज़रबाईजान का दौरा करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे। और जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने अपना माइंड आपके सामने रख दिया और उन्होंने कह दिया कि ये जो रिपोर्ट है, ये TOR है, ये जजमेंट के ख़िलाफ़ है। भाई उन्होंने तो भाई सवाल बड़ी बात है, TOR जो मर्ज़ी आप कह दें, आप जिस तरह मर्ज़ी कह दें आप, उन्होंने कि इंक्वायरी की है, कि इन्वेस्टिगेशन की है और रिपोर्ट सामने रख दी है। आपने तो हवाई बातों पर फैसला किया था ना। हवा में मुराद ये है कि आपके सामने तो ऐसी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं थी ना हक़ाइक़ ऐसे थे। आप एक बुनियाद बनानी थी, एक फ़िज़ा बनानी थी। और याद रखिएगा, जो इंसान हालात और वाक़यात अपनी तरफ टिल्ट करने के लिए इस तरह के काम करता है, कल वो भुगता भी है। और जस्टिस काजी फ़ैज़ा का जो एक चेहरा जो आप उस वक्त देखते रहे और जो आप अब देख रहे हैं वो आपके सामने है। वहाँ उस वक्त यही बताया गया कि जनाब जस्टिस काजी फ़ैज़ा साहब जो है वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा सख्त ख़िलाफ़ है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का के ख़िलाफ़ बड़ा खुल के बातें कर रहे हैं। ये जनाब ये सारी बातें होती नहीं हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के सामने आप बता दें कि नहीं। और इमरान खान को भी यही बताया गया, जस्टिस काजी फ़ैज़ा के खिलाफ रेफरेंस लाया गया तो उसमें कमियां रखी गई और कमियां रख के और आज भी देखिए वो जस्टिस काजी फ़ैज़ा और मिसेस सरीना ईसा के पास बनी ट्रेल नहीं है। वो जो दादे ख़रीदी हैं वो तो बजाया ये गया था कि ये पैसा भेजा है प्रॉपर्टी लेने के लिए। अगर प्रॉपर्टी लेने के लिए भेजा है तो बच्चों की बच्चों की फ़ीसों के लिए भेजा गया तो प्रॉपर्टी कैसे ख़रीद लेगी? ये बड़े अहम सवाल है। कोई एविडेंस सामने नहीं आई।
चीज़ें सारी सामने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न सामने हैं, FBR की रिपोर्ट जो है वो बैकग्राउंड में मैं चला देता हूँ, वो रिपोर्ट बार बार आपके सामने रखी है। एक तो जॉइंट अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया, और एक ये मनी ट्रेल नहीं है। मनी ट्रेल आज भी नहीं है। या तो मनी ट्रेल ये होना चाहिए ना इनके पास मनी ट्रेल नहीं है अवेलेबल, दस्तयाब होना चाहिए। और अगर इनसे जायदाद ख़रीदी है पैसों से, और अच्छा कम बड़ी ज़बरदस्त जो बात और है कि ये जो पैसा है ये वाइट नहीं है, जो आपने भेजा है आपके पास सोर्स ही कोई नहीं है। जो पैसा आपने अकाउंट में आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपने कहा ये वाइट हो गया, भाई वो वाइट ऐसे होना है कि अगर फॉरेन रेमिटेंस आई हो। वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा रख देने से पैसा वाइट नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए मैं वैसे बताता रहता हूँ ताकि हक़ाइक़ आपके सामने आए, जो सच पता चले ना आपके सामने कि सच क्या है। जैसे काजी फैज़ का जितना दौर है ये कंट्रोवर्सी से भरा दौर है, बहुत सी बातें आप सामने आपके आ चुकी हैं, और किस किस ने क्या बतानी है, हम सब ने क्या बतानी है, ये सारी FBR की रिपोर्ट बैकग्राउंड पे चल रही है। वहाँ मैं बार बार आप और कोई लोग उनसे पूछते हैं कि ये क्या डिटेलें है, आपके सामने रखने का मकसद कोई नहीं, हक़ाइक़ रखते हैं सामने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।